ये मुर्गी, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, बेचारी बिल्कुल टांगों से माजूर हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि शदीद ठंड जारी है। ये सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम है और कंडीशन आप सब देख सकते हैं ऊपर मौसम की। ये इतनी सी कहते हैं ना, इतनी सी भी धूप नहीं निकली। और ये पीछे सारे खुडे देख लें, मैंने अभी तक एक भी किसी बर्ड को नहीं खोला। ये पीछे ये वाला भी बंद है, वो दो खुडे बंद है, उसके बाद ये वाले भी सारे बंद हैं और वो पीछे वाले भी बंद है। अब किस वजह से? क्योंकि अभी तक 10 का टाइम हो रहा है, धूप नहीं निकली और कोहरा जो है, कोहरा भी काफ़ी मिकदार में पड़ रहा है। अगर मैं इस कंडीशन में अपने बर्ड्स को खोल दूं तो पहली बात तो इन्हें ठंड लग जाएगी। ठीक है, ये ऐसा मौसम है, इसमें रानी खेत बहुत ज़्यादा है, रेज़ा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बर्ड्स को ठंड लग जाती है, पेचस लग जाते हैं, लूज़ मोशन जो ठीक ही नहीं होते। काफ़ी सारे बर्ड्स इस मौसम में बीमार हो जाते हैं और वो ऐसी बीमारी होती है कि उनमें उनका सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। रानी खेत बेसिकली ऐसी बीमारी है ना, जो जिस बर्ड को लग जाए तकरीबन 90% तक बर्ड्स जो होते हैं नहीं बचते। अभी मेरी एक वाइट वाली मादी है, उसकी मैंने पहले वीडियो लगाई थी एक, ये साइड पे आपको वीडियो चल रही है, उसकी पैरों पे रानी खेत ने अटैक किया था। उसके बाद मैं उसका इलाज करता रहा हूँ और कौन कौन सी मैंने मेडिसिन उसे दी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, लेकिन जब मैंने उससे दोबारा उधर ऊपर वाले इस वाले खुडे में इस वाले खुडे में दोबारा उससे जब मेल के साथ छोड़ा तो हुआ कुछ ये कि 2-3 दिन तक तो ठीक फिरती रही, खाना पीना उसने दोबारा शुरू कर दिया था, चलना फिरना शुरू कर दिया था। जब मैंने उसे दोबारा छोड़ा उधर खुडे में तो वो दोबारा से बीमार होगी। उसकी अब टांगों पे इतनी गंदी कोई अटैक किया है ना रानी खेत ने, उसे मैंने अलग कर दिया और उसे मैंने स्पेशली किचन में अलग जगह दी है, क्योंकि किचन में आपको पता है गर्म होता है हर वक्त, खाना वगैरह पकता रहता है और दरवाज़ा वगैरह भी बंद रहता है ज़्यादातर हमारे घर का। इस वजह से मैंने उसे किचन के अंदर रखा हुआ है। और उसके अलावा जो मुर्गे ना खोलने की सबसे बड़ी वजह है ना, वो ये है कि छोटे छोटे चूज़े हैं। एक जो लास्ट टाइम हैच हुई है मुर्गी, जिसने हैचिंग की है लास्ट टाइम, उसके साथ 14 बच्चे हैं और दूसरी के साथ माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं। वो तकरीबन महीने महीने के हो गए हैं और जो छोटे वाले हैं वो तकरीबन 2-2 हफ्ते के हैं। तो उनका सर्वाइव करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेरे पास वो छोटे चूज़े हैं, उनकी एज है तकरीबन 5-5 महीने, लेकिन उनमें भी ठंड लगी है और ऐसी ठंड लगी है कि मैं आपको दिखाता हूँ। इधर बाहर जो है ना, ये कंडीशन सारी उन्होंने लूज़ मोशन के साथ भरी हुई थी, ये ऐसी कंडीशन की हुई थी। फिर मैंने कल सारा धोया, धोने के बाद अच्छे तरीके से डेटोल का स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद इनके मैं एक ड्रॉप्स लाया हूँ, ड्रॉप्स भी अंदर पड़े हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और बेसिकली इनके ऊपर रानी खेत का अटैक हो गया था और क्योंकि ये सारे चिक्स जो हैं ये सारे मिक्स हैं, इनके अंदर सिल्की, बेंटम और जितने भी मिली फ्लावर और जापनीज़, वाइट जापनीज़ टेल, बफ से ब्राइट, गोल्डन बफ और असील भी जो थे इन्हीं के अंदर थे। और मज़े की बात, असील का जो इम्यून है वो स्ट्रॉन्ग होता है बनिस्बत दूसरे देसी हो गए या फिर फैंसी हो गए, लेकिन जो बीमारी है वो फैंसी को कुछ भी नहीं कह रही, जो असील है उनके ऊपर अटैक किया। और पिछले 2 दिन में मैंने अपने एक चूज़े को भी खोया है, थाई का वो चूज़ा था और तकरीबन 5 माह उसकी एज थी और वो भी बीमारी बर्दाश्त नहीं कर सका, 3 दिन बीमार रहा। उसका मैंने ट्रीटमेंट किया लेकिन उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। बेसिकली ये जो है रानी खेत, ये बीमारी इतनी गंदी है कि अल्लाह बचाए, इसमें खुडे के खुडे लोगों के खाली हो जाते हैं और नज़र बद भी बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए आप किसी का भी शौक़ देखते हैं तो एक दफ़ा से माशाल्लाह लाजमी कह दिया करें। तो चलें, अभी मैं आपको किचन में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ वो मुर्गी, उसकी क्या कंडीशन है और फिर मैं आपको बताता हूँ उसका मैंने क्या इलाज किया है और अब उसकी क्या कंडीशन है और किस हालत के अंदर है। तो चलिए अब किचन की तरफ चलते हैं। चलें जी, किचन में चलते हैं। और ये सामने जी मिट्ठू और चुलबुल, ये दोनों मस्त है। इन्हें भी इधर ही रखा हुआ होता है, ये इस जगह पे इनकी जगह स्पेशली, क्योंकि इनको भी ठंड वगैरह लगती है तो रात के टाइम ये लोग यहीं पे होते हैं।
और बाकी दिन के टाइम जब धूप होते हैं इन्हें बाहर कर देता हूँ, बाकी हमारे साथ ही होते हैं ये। और ये है जी मुर्गी, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, बेचारी बिल्कुल टांगों से माजूर हो चुकी है। और ये जो इसकी नलियों के ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा होगा, ये कल रात को मैंने इसे बाम से मालिश की थी, जिसकी वजह से इसकी नलियाँ काली हो चुकी हैं। वैसे इसकी वाइट नोक नली है। और इसकी कंडीशन देख ले, माशाल्लाह से इसने खाना पीना नहीं छोड़ा, खा पी रही है ये। और पानी वगैरह जो है इसे मैं हल्दी वाला पानी पिला रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और वो मैं हाथ से ही पिलाता हूँ। ये नीचे सिरिंज पड़ा हुआ है, इस सिरिंज की मदद से इसके अंदर हल्दी वाला पानी भी पड़ा हुआ है। और इसका इलाज जो मैं कर रहा हूँ वो इस तरीके से कर रहा हूँ कि इसे मैं टाइलोफिन इंजेक्शन दे रहा हूँ। ये सुबह का टाइम है, अभी इसे मैं खाना वगैरह खिला के, तो उसके बाद 0.2 सीसी जो है टाइलोफिन इंजेक्शन का दे दूँगा। और उसके अलावा ये 2 मेडिसिन पड़ी हुई हैं, एक पड़ी है जी एरिनेक, और दूसरे नंबर पे जो पड़ी हुई है पैनाडोल। ये दोनों टू सीसी में इसे दे देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे टाइलोफिन इंजेक्शन इसे मैंने अभी लगाया ना 0.2 सीसी, तो कभी मैं एरिनेक दे दूंगा और कभी मैं पैनाडोल दे दूंगा 2 सीसी। दोनों नहीं देनी, दोनों एक टाइम पे नहीं देनी, क्योंकि गर्म होती हैं दवाइयाँ, उनकी वजह से इनका पोटा भी जाम हो सकता है, कोई और मसला भी क्रिएट हो सकता है। तो बेहतर यही है कि क्योंकि आपने गर्म इंजेक्शन भी दिया है इसको, तो आप 2 सीसी या फिर एरिनेक या फिर पैनाडोल दे दे। एरिनेक ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एरिनेक जो है इनका गला वगैरह भी स्वेल हो जाता है रानी खेत के अंदर, तो वो भी रिकवर कर देती है और इनका पोटा भी खोल देती है और बुखार वगैरह भी जितना है ख़त्म कर देती है, इन्फेक्शन वगैरह इनके अंदर से। आप एक दिन एरिनेक दे दें और एक दिन पैनाडोल दे दें। और मैं भी अभी यही इलाज कर रहा हूँ, और इन फ्यूचर आपको इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी नज़र आएगा। तो आपने लाजमी से दुआ करनी है इसके लिए। और ये मिठू और चुलबुल इन्हें मैं फ़िलहाल बाहर नहीं लेके जाता, अभी मैं बाहर जाता हूँ, उन सब को खोलता हूँ, उन सब को भी मैं खोलता हूँ। तो आपने ज़रूर दुआ करनी है कि ये वाली मादी मेरी ठीक हो जाए, बहुत ही अच्छी मादी है। तो चलें अभी मैं इन सब को खोलता हूँ 1 बाय 1 करके, लेकिन उससे पहले मैं दाने वाली ज़रा बाल्टी उठा ले आऊँ। ये आ गया जी दाना, उतार देता हूँ इसके ऊपर से। ये दाना आ गया, दाने के अंदर इन्हें मैं दे रहा हूँ जी मिक्स दाना है ये सारा। और बाजरे की मकदार थोड़ी ज़्यादा की हुई है। अभी यहाँ से इसको निकाल देते हैं, यहाँ से इसको निकाल देते हैं। अभी इन सारों ने शोर डाल देना है, क्योंकि इन्हें पता लग जाएगा कि जी दाना डालने आ गए। इनका जी पानी रात को मुझे निकालना याद नहीं रहा था, तो ये है जी अपना जावा। तो बस आ गया जी, को दाना डालता हूँ। ये जी अपना वाला जावा है, माशाल्लाह से इसकी तौर फेर चेक करें, मस्ती चेक करें, कुंडल चेक करें। इसे मैंने लग किया हुआ है क्योंकि ये अंडे बहुत ज़्यादा पीता है, तो इसे फ़िलहाल सजा मिली हुई है। और उसके अलावा जी ये आगे हमारे कोडू ब्लैक एंड वाइट, इनका पानी मैं उठा देता हूँ दोनों का। इसे चेक करें जी, इसे चेक करें। कैमरे के सामने तू मस्ती नहीं कर रहे, मस्ती चेक करें जी। इन्हें डाल दिया दाना, और उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये मैंने कीले लगाई हुई हैं, कीलों से मैं ये होल्ड कर देता हूँ चारों तरफ, और जिसकी वजह से ठंड वगैरह अंदर नहीं जाती। और ये छोटे चूजे हैं जी, ये सारे जापानीज वाइट टेल, पफ्स ब्राइट, वाइट सिल्की, ब्लैक सिल्की, सारे मिक्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं जी नीचे। आपको इसी बहाने सेटअप विजिट भी हो रहा है। एक छोटा छोटा सा दाना डाल रहा हूँ, लेकिन ये इनको देना नहीं है, ये मैं दूंगा दूसरे वाले चूज़ों को। ये है जी चूज़े माशाल्लाह से।
माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने एक्टिव है। इसकी वजह यही है कि इन्हें ठंड से बचाया हुआ है। अगर इन्हें ठंड लग गई ना तो बहुत ही ज़्यादा काम ख़राब हो जाना है। और अभी वो दूसरी तरफ चलते हैं, तो चलें जी दूसरी तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले ये लगाइए खोल देते हैं, उसके बाद इसी साइड पे आ जाते हैं, यहाँ से कील निकालते हैं और यहाँ से इसके बाद ये मैं फोल्ड करके ऊपर कर देता हूँ। तो ये जी सारा मैंने फोल्ड करके ऊपर कर दिया है। उसके बाद चलते हैं जी इस तरफ, छोटे चूजे हैं इनको भी डालते हैं। इनका दिया था, ये जी दाना इनका। इनके दाने में एक और चीज़ मिसिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब क्योंकि ये छोटे चूजे हैं, इन्हें मिक्स दाने के साथ साथ 11 नंबर फीड भी डालता हूँ मैं, ताकि इनकी बेहतरीन ग्रोथ हो सके। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये गीली की हुई है जी मैंने रोटियाँ। ठीक है, अब दिन के टाइम पे मैं इन्हें ये रोटियाँ खिलाऊंगा, क्योंकि ये नरम ग़िज़ा होती है, चूज़े आसानी से डाइजेस्ट भी कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो चलें अब इसको डाल देते हैं। चल पीछे हो जा नीलम, गिरा दिया ना। चलो चलो अंदर ही खाते रहना तुम। तो ये जी चूज़े माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी। माशाल्लाह माशाल्लाह का कमेंट करना आप ना भूलिएगा। तो चलें अब मैं आपको नीचे चेक कराता हूँ कौन कौन से चूज़े हैं। हाँ, ये चूज़े के साथ एक मेल भी है। ये आगे जी सारे चूज़े, ये गोल्डन बाफ और यार बाहर नहीं ना, चल अंदर, चलो अंदर। अब उसे देख रहे हैं, वो उसे खोलता गया, उसने मस्ती शुरू कर दी दूसरे नार के साथ। चलो अंदर, दरवाज़ा खुला हो ये बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, ये बाहर निकल के भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलें अब उसकी मस्ती देखें सिंधी जी। तो हीरे के साथ उसने पंगे करना स्टार्ट कर दिया, इसका इलाज मैं करता हूँ। ये तो चलो उनको डाल लेते हैं। चलो जाओ खाओ तुम। अब इसके अंदर जी ये है जी मेल। ठीक है, उसके बाद एक गोल्डन बाफ और उसके बाद वो चूना, साथ ही ये शजरी मादी है, वो लसानी का पेड़ है और बीच में सिल्की घूम रहे हैं और बेंटम और मिली फ्लावर। तो इनके साथ का वो नर था कि मादी थी आई थिंक से, थाई की बहुत स्पेशल थी, लेकिन जो अल्लाह पाक को मंजूर। तो इन सब का ओवरव्यू आपको मैं बाद में कभी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका इलाज कर लूँ। ये जी इसको मैंने बंद कर दिया और डाल दिया इसको। अच्छा, अब ये छोटे चूज़े जो हैं बड़े फिल्मी हैं, ये इधर आ जाते हैं, इसके साथ अंदर केज में भी घुस जाते हैं और इस पर सारा दाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। यार ये एक तो बड़ा मसला है, मैं भूल गया था ये पानी उठाना। यानी गर्म पानी आपने डालना है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। जो पिछले दिन वाला पानी है वो ये कभी भी ना पिए, इन्हें आपने गर्म पानी डालना है हमेशा। तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो छोटे चूज़े हैं ये इसके साथ केयरिंग करते रहते हैं और जब अपनी बारी आती है, इस बेचारे का दाना ख़त्म हो जाता है, तो भाग के ये लोग उधर चले जाते हैं और अपना सारा दाना भी ख़त्म करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑन, अल्लाह हाफिज़।